सभी साथियों को नमस्कार। भैया अभी सुनने में आ रहा है कि हमारी हरियाणा सरकार जो बदमाशी के गाने हैं या गन कल्चर वाले या अश्लीलता वाले गाने हैं उनको बैन करने का डिलीट करने का काम करने जा रही है। तो भी ये बहुत ही अच्छी एक पहल है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके हर बार सरकार की सभी नीतियों को विरोध ही करना है। अगर अच्छा काम करे तो हमें अपनी सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन मैं अपने जितने भी कलाकार साथी हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी भी हरियाणा के कलाकार साथी को नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उन सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हरियाणा की संस्कृति को तथाकथित तौर पर आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब जब देखने में आता है कि हमारे युवा साथी, खास करके जो बेरोज़गार साथी हैं या चाहे स्कूल में पढ़ने वाले युवा बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, वो जब इन गानों को सुनते हैं बदमाशी के या गन कल्चर वाले या जैसे फूहड़ता वाले गानों को, तो ऐसे ही अपने लाइफ में उसको इमेजिन करने का काम करते हैं कि भी यही हमारी कल्चर है, यही हमारी परंपरा है, यही हमें विरासत में मिला है। तो आप सोचो वो आगे विरासत में हमारी नई पीढ़ियों को, नई जनरेशन में क्या देने का काम करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि भी आपस में ना उलझ करके कि भाई वो शर्मा का गाना डिलीट कर दिया या भाई सैनी का उसका रोहतक का वाले सैनी का भी डिलीट करने चाहिए, या फिर भाई उसका किसी फोगाट के डिलीट करने चाहिए, या केडी का कोई बदमाशी का गाना है या डांडा का कोई गाना है। तो एक एक करके व्यक्तिगत तौर पे ना उलझने का काम करें। आप लोगों ने मिल करके अपना एक टीम बना करके, मैं तो कहता हूँ खुद ही अपने गाने डिलीट करने का काम करो। अगर आप ऐसी पहल करते हो तो ये पूरे देश के लिए मिसाल होंगी, क्योंकि हमारा वो हरियाणा है जिसने हमेशा अपना बड़ा दिल दिखाया है। इसने हमेशा समाज को, देश को, दुनिया को देने का काम किया है। चाहे किसान की बात है, चाहे जवान की बात है, चाहे खेलों की बात है, हमारे हरियाणा ने हमेशा पूरे देश को कुछ ना कुछ दिया है। और आप लोगों ने भी ये सीख और संदेश देने का काम करना है कि हमारी संस्कृति ऐसे ही मान नहीं है। आप लोग इसको खुद डिलीट करोगे तो एक सीख और संदेश पूरे देश के कलाकारों को जाएगा कि भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने नए बच्चों को जागृत करने के लिए, उनको संदेश देने के लिए आप लोगों ने खुद ही उसको डिलीट कर दिया। अब उसमें आप अपना अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस मत करना। आप लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हो, लेकिन नई जनरेशन इस रील और रियल लाइफ के चक्कर में पढ़ करके सही और गलत को पहचान नहीं कर पा रही है। तो आप लोग ये कह सकते हो कि जब आप लोगों ने देखा कि उसको नेगेटिव असर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने उसको महसूस किया और खुद ही उसको डिलीट किया। अब आप देखते हो आजकल के युवा बच्चे जो स्कूल और कॉलेज तो दूर, उनको सही और गलत की ही पहचान नहीं है। किसी महापुरुष की मूर्ति पे चढ़ गया वो रील बनाने के चक्कर में, ये नहीं पता वो कैसे गाने बजा रहा है, क्या वो गा रहा है, क्या सुन रहा है और क्या वो दिखाने का काम कर रहा है फेमस होने के लिए। हम लोगों ने जातियों में ना बट करके एक एक आम आदमी, एक जाति का मुखौटा अपने नाम के पीछे, जैसे शर्मा, सैनी, जाट, ओबीसी, ये चीज़ें हटा करके एक हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हरियाणवी विरासत को बचाने के लिए अपने आप को हरियाणा का आम आदमी मान करके मैं सभी कलाकारों को एक निवेदन और एक अपील करने जा रहा हूँ कि आप ऐसा काम करने का काम करो ताकि इतिहास में ये मोमेंट, इतिहास में ये काम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि हमारी हरियाणा की संस्कृति वास्तव में ही महान है। और हम राजनीतिक प्लेटफार्म पे किसी लोगों से इस तरह की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब मैं मानता हूँ, मैंने खुद एक एक्सपेरिमेंट में पिछले काफ़ी दिनों से करके देख रहा हूँ। अगर मैं एक जेजेपी वाले की पोस्ट डाल देता हूँ तो 10 जजपा वाले, आईटी सेल वाले साथी उसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। एक मैं भाजपा वाले साथी का किसी का जन्मदिन मनाने का पोस्टर डाल दिया या उसकी अच्छी बात को पोस्ट कर दिया तो सिर्फ वो भाजपा वाले साथी उस पर अंगूठे लगा के टिक करने का काम करेंगे। किसी कांग्रेस वाले का डाल दो, वो कांग्रेस वाले उसको टिक लाइक करने का काम करेंगे। तो हम इतने आपस में बढ़ चुके हैं, हमारे हम राजनीतिक पार्टियों के सिर्फ फॉलोअर्स बन के रह चुके हैं उन लोगों के कि भी मैं इसका फॉलोअर हूँ, मैं इसका फॉलोअर हूँ। उसकी भीड़ चाल और भेड़ चाल में ही सिमट गए हैं। तो मैंने अपनी एजुकेशन से और मैंने अपने अनुभव से और मैंने अपने संघर्ष से इतना तो मैंने अपने आप को बना लिया है कि सही को सही और गलत को गलत बताना है। तो मैं तो आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और अगर हमें अपने नए जनरेशन को, नए बच्चों को कुछ सीख देने की, वास्तव में कुछ उनको विरासत में देने का काम करना है, समाज को सुधारने का काम करना है, तो
हमें इस कदम पे सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और हमारे खुद कलाकार साथियों को आगे आकर के इसमें काम करना चाहिए। मैं आपका अपना अजय सिंह नारा, नमस्कार।